सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक जातिका की कुंडली है, इनकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं कैरियर से संबंधित। गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, होगा तो कब होगा, विवाह कब होगी, वैवाहिक परेशानी कुछ है तो भी बताया जाए तथा कुंडली का उपाय एवं संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण किया जाए। तो चलिए इनकी कुंडली का डिटेल कुंडली एनालिसिस करते हैं। इसमें हमने D1 D9 चलित और दशमांश चारों चक्रों को दशमांश इसलिए रखा है D10 की इनके कैरियर से संबंधित भी प्रश्न है। तो चलिए इनकी कुंडली को देखते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4/8/1991, 10 PM 10 बजे रात्रि का, दरभंगा बिहार का जन्म है इनका। मीन लग्न की कुंडली है, लग्नेश उच्च के होकर पंचम भाव में बैठे हैं। इनकी राशि आप देख सकते हैं वृषभ राशि है, चंद्रमा 2 नंबर राशि में है, शुक्रदेव राशि होते हैं, लग्नेश गुरुदेव हैं। तो कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि का जन्म है इनका, कृष्ण पक्ष का जन्म है। कृतिका के 3य चरण में इनका जन्म हुआ है। योग वृद्धि है, करण गर है, पाया ताम्र है, वर्ण वैश्य है, योनि मेष है, गण राक्षस है। गण राक्षस है इसका मतलब है कि ऐसा जातक हासिल कर लेता है अपने हक को, चाहे जैसे भी हो। वस्व चतुष्पद है, नाड़ी अंत है, लग्न मीन है, लग्नेश गुरु हैं, राशि वृषभ है, शुक्रदेव राशि से है। लग्नेश और राशि में बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, तो ये चीजों को थोड़ा परेशान करता है, आसानी से चीजें हासिल होने नहीं देता। इनका मूलांक 4 है, भाग्यांक 5 है। तो जो भी काम करें या मूलांक 4 मूलांक से करें, यानी कि 4 अंक से करें या 5 अंक से संबंधित करें, तो इनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। चाहे कोई भी काम करें, तारीख भी जैसे 4 तारीख को करें, भाग्यांक 5 है, 5 तारीख को करें, तो इन सब चीजों से इन्हें बहुत ज्यादा लाभ होगा। भाग्योदयकारी वर्ष 16वां, 22वां, 28वां, 33वां और 35वां होगा। भाग्योदयकारी दिशा ईशान कोण होगा। चलिए और कुछ चीजों को हम जानते हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 9 आ रहा है और 2 बार 1 आ रहा है और 4 भी आ रहा है, जो यह बताता है कि आपका नेचर कुछ हद तक एग्रेसिव होगा, यानी थोड़ा गुस्सा भी आप में होगा। डेट ऑफ बर्थ में 4 है तो सुख सुविधा आपके पास जरूर होगी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कैरियर आपके लिए बनाना बहुत आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। शनि और केतु पुष्कर नवमांश में है। षडबल की बात करें तो सूर्य नंबर 1 रैंक पर, नंबर 2 पर चंद्रमा, 3 पर शनि, 4 पर गुरु, फिर 5 पर शुक्र, 6 पर मंगल और सबसे कमजोर षडबल में बुधदेव नंबर 7 रैंक पर है। अष्टक वर्ग को पंचम भाव में 23 पॉइंट मिले हैं। अष्टक वर्ग में पंचम भाव को 23 पॉइंट मिले हैं, सप्तम भाव को 20 पॉइंट मिले हैं और नवम भाव को 24 पॉइंट मिले हैं, जो यह दिखाता है कि शिक्षा में कभी कभी व्यवधान रहा होगा या रहेगा। और सप्तम भाव में 20 पॉइंट का मतलब है कि वैवाहिक परेशानी भी कुछ हद तक दिख रही है। और नवम भाव भाग्य भाव भी थोड़ा कमजोर है, उसका कारण भाग्य भाव के स्वामी 6ठे भाव में है। मीन लग्न जल तत्व द्विस्वभाव राशि है, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व स्थिर राशि है, यानी कि आप कंफ्यूजिंग माइंडेड भी रहेंगी, सामंजस्य बैठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ ये दिख रहा है कि आप 2 तरह से सोचेंगी, कभी दिमाग में आएगा कि ये कर लूं, कभी वो कर लूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में सक्षम होना आपके लिए जरूरी है। आपकी कुंडली में राहु तथा केतु नीच के हैं, जो कि आपकी कैरियर में सबसे बाधक ग्रह हैं। कैरियर के लिए बहुत ज्यादा बाधा देंगे, काम आसानी से पूरे नहीं होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो सुख सुविधा का है और दशम भाव जो कि आपके कैरियर का है, दोनों पर प्रभाव है इनका। और ध्यान देने वाली बात है कि 3 दृष्टियां होती हैं, तो 3 3 6 और 2 8 घरों पर भी इनका प्रभाव होगा, क्योंकि 2 जगह बैठे हैं और 6 जगह इनकी दृष्टियां हैं। तो ये कुंडली पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे, नीच के होकर बहुत ज्यादा परेशानियां आपके लिए देंगे। इनका उपाय बहुत जरूरी है। अब एक चीज और देखिए कि आपके केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। ये स्थिति यह बताता है कि जीवन में संघर्ष तो होगा, आसानी से चीजें हासिल नहीं होंगी, हर काम में समस्या होगी, देर होगा। विवाह तथा कैरियर हर चीज में देरी दिख रही है। आपके कुंडली में शनिदेव वक्री हैं। चलिए अब कुंडली का एनालिसिस करते हैं। लग्न का मान 28 डिग्री 18 मिनट है और लग्न बुध के नक्षत्र में है, पर नक्षत्रेश बुध देव 6ठम भाव में है, जो थोड़ी समस्या देंगे। लग्न तथा स्वयं की राशि को लग्नेश देख रहे हैं, गुरुदेव स्वयं की राशि को और लग्न को देख रहे हैं, जो जातिका को सुंदर बनाएगा, तीव्र बुद्धि देगा तथा सम्मान एवं धर्म के प्रति आने वाले समय में लाभ देगा। लग्न पर मंगल की भी दृष्टि है, जिससे जातिका
थोड़ी एग्रेसिव नेचर की भी होंगी, पर गुरु की स्थिति इसे संभालेगी। शनि की भी दृष्टि है लग्न पर, जो ज्ञान तो देगा पर हर काम में देरी होगी। आपका लग्न कमजोर है, जो हर काम में देरी करेगा और आसानी से सफलता नहीं मिलने देगा। उपाय जरूरी होगा, लग्न को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। चलिए लास्ट में कुंडली का उपाय भी मैं बताऊंगा। अब चलिए कुंडली को फलित करते हैं। गुरु जो लग्नेश हैं एवं कर्म भाव के भी स्वामी हैं और वह 27 डिग्री 50 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है, यानी लग्न तथा लग्नेश बुध का पूर्ण लग्न तथा लग्नेश पर, यानी कि आपके लग्न पर भी और लग्नेश गुरु पर भी बुध का पूर्ण प्रभाव है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में दोनों चीजें हैं। गुरु षड्बल में अच्छे हैं तथा विंशोपक बल में है एवं कुंडली के पंचम भाव में षष्ठेश सूर्य के साथ युति एवं शनि से दृष्ट हैं। लग्नेश का उच्च कर होकर पंचम भाव में होना शुभ है, पर डिग्री में कमजोर हैं तथा सूर्य से अस्त हैं। डिग्री में कमजोर हो रहे हैं और सूर्य से अस्त हैं, हालांकि षड्बल में ठीक है तथा विंशोपक बल में भी है, जिससे प्रभाव होगा। तो यहाँ सूर्य से अस्त भी हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, जिससे गुरु के प्रभाव में कमी आ रही है। हालांकि षड्बल में अच्छे हैं तथा विंशोपक बल में हैं एवं उच्च की राशि में होने से प्रभाव तो देंगे, पर प्रभाव में कमी होगी। षष्ठेश सूर्य के साथ हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बन सकता है, पर आपके लिए चीजें आसान नहीं दिख रही हैं। हालांकि सम्मान तथा ज्ञान अच्छा रहेगा। शिक्षा में कभी कभी व्यवधान भी होगा, पर शिक्षा पूरी हो जाएगी। आप शार्प माइंडेड जरूर होंगी। भाग्य साथ देगा, पर अवरोध भी दिख रहा है। आने वाले समय में अवरोध भी दिख रहा है। आय आने वाले समय में आपकी जरूर होगी। आय की स्थिति ज्यादा बुरी नहीं दिख रही है। ज्ञान भी होगा आपके पास, सपोर्ट भी हासिल हो जाएगा। गुरु को स्ट्रॉन्ग करें तथा मेहनत करें तो ज्यादा लाभ होगा। वैसे गुरु पुत्र के योग में भी है तो पुत्र प्राप्ति भी होगा। गुरु चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से तत्कालिक मैत्री में अति मित्र होकर उच्च के हैं। यहाँ दशमेश गुरु षष्ठेश सूर्य से युति में है, यानी छठे का 10वें भाव से संबंध बन रहा है और एकादश शनि का भी छठे एवं 10वें भाव के मालिक से दृष्टि संबंध है, यानी छठवें 10वें और एकादश भाव के मालिकों का आपस में संबंध है, जो जॉब को तो दिखाता है। यानी इनके कारण जॉब का योग तो है, पर राहु केतु आपको आसानी से सफलता हासिल नहीं होने देंगे। राहु केतु का अगर उपाय किया जाए तो जॉब का योग बनेगा, नहीं तो वैसे आपकी कुंडली में जॉब का योग नहीं दिख रहा है। राहु और केतु के कारण सिर्फ बाधा आ रही है। इनका उपाय कर लिया जाए तो बहुत हद तक चांस बनेगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम। मंगल जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है और 18 डिग्री 46 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में और षड्बल में कमजोर हैं एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से पंचम, यानी कुंडली के षष्ठम भाव में, अपने मूल त्रिकोण से पंचम और कुंडली के षष्ठम भाव में सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक मित्रता में है एवं बुध तथा शुक्र से युति एवं नीच के राहु से दृष्ट हैं। नीच के राहु इनको देख रहे हैं। अष्टमेश शुक्र से युति धनेश तथा भाग्येश मंगल से है। वैसे तो यहाँ मंगल शत्रुहंता होंगे, पर भाग्येश तथा छठे भाव, भाग्येश का भाग्य भाव के स्वामी का छठे भाव में आना भाग्य में कमी, हर चीज में देरी को दिखाता है तथा स्ट्रगल भी देगा। काम आसानी से पूरे नहीं होंगे। शुक्र मंगल की युति है, अतः चरित्र के प्रति संकल्पित रहें। वैसे मंगल भाग्य भाव तथा स्वयं की राशि को देख रहे हैं, जिसे भाग्य साथ तो देगा, परंतु ज्यादा मेहनत करना है। काम आसानी से नहीं होगा, हर काम में देरी होगी। पिता से संबंध अच्छा रखना चाहिए। फालतू के खर्च से बचें। अपने शौक पर खर्च करने से बचें। गुस्से से बचें। मेहनत करें। धन के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। परिवार से संबंध अच्छा रखें और गलत चीजों से हमेशा बचना होगा। चलिए शुक्र की बात करें। तृतीयेश हैं एवं अष्टमेश हैं और वह 13 डिग्री 22 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षड्बल में साधारण है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से एकादश भाव और कुंडली के छठे भाव में सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक मित्र हैं। वैसे तो शुक्र विपरीत राजयोग में है, परंतु संघर्षों के बाद लाभ देंगे। यहाँ शुक्र के कारण फालतू का खर्च भी होगा। शौक ज्यादा बढ़ेंगे आगे आने वाले समय में और उससे कर्ज भी हो सकता है, तो कर्ज ना लें, उसके लिए सावधान रहें। सप्तमेश बुध की युति अष्टमेश शुक्र से वैवाहिक परेशानी भी देगी। शुक्र पर नीच के राहु की दृष्टि है तथा शुक्र मंगल के साथ है। यह चरित्र को भी प्रभावित कर सकता है, इसका ध्यान रखें। आलस भी रहेगा, आलस से बचें। शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बुध की बात करें तो बुध चतुर्थेश हैं एवं सप्तमेश हैं और वह 11 डिग्री 42 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में और षड्बल में अत्यंत कमजोर हैं और स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वादश भाव में है। अपने मूल त्रिकोण से द्वादश भाव में है
और शुक्र मंगल से युति तथा नीच के राहु से दृष्ट है, यानी सप्तमेश छठम भाव में अष्टमेश के साथ है। सप्तमेश का अपने से द्वादश होना, वह भी अष्टमेश के साथ, वह भी मंगल के साथ वैवाहिक परेशानी तथा देरी को दिखाता है। यह भी पता चलता है कि गुस्सा भी वैवाहिक मतभेद का कारण बनेगा, तो उससे बचना चाहिए। साथ में सुख सुविधा के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, पर मेहनत से काम बन जाएगा। आपका नवमांश ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, बस गुस्से से बचे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो पंचमेश है और 3 डिग्री 39 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में और षडबल में बलवान है तथा कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा है तथा स्वयं से एकादश एवं कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र की राशि में, शुक्र से तत्कालिक मित्रता में है तथा आगे पीछे कोई ग्रह नहीं एवं किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जिसके कारण क्रेम द्रुम दोष भी बन रहा है। हालांकि उच्च की राशि में है, पर राशि स्वामी भी षष्ठम भाव में चले गए हैं, अतः केम द्रुम का प्रभाव आपको मिलेगा। तो परेशानियां तो यहां दिख रही है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को आलस भी हो जाता है, भाई बहनों से कभी कभी मतभेद भी हो जाता है, भाग्य में कमी, स्ट्रगल, शिक्षा में कभी कभी व्यवधान होना, प्रेम संबंध में समस्या, मानसिक अशांति, मानसिक डिप्रेशन, कभी कभी फिर माता संबंधी परेशानी भी होगी। चंद्रमा को ठीक करना है, हालांकि दिग्बल के करीब है, यह चतुर्थ भाव में दिग्बल ही होते हैं, तो आने वाले समय में लाभ भी देंगे, लेकिन आपको परेशानियां भी देंगे। मानसिक डिप्रेशन वगैरह से बचना चाहिए। सूर्य की बात करें जो षष्ठेश है और वह 18 डिग्री 3 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है एवं विंशोपक बल में है तथा स्वयं से द्वादश एवं कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा से तत्कालिक मैत्री में है तथा गुरु से युति एवं शनि से दृष्ट है। वैसे दशमेश गुरु से षष्ठेश सूर्य की युति तथा आयेश शनि की दृष्टि कैरियर के लिए ठीक है, पर सूर्य अपने ही छठे भाव यानी कि सेवा भाव का व्यय कर रहे हैं, अपने से द्वादश में है, जो आसानी से सफलता नहीं मिलने देंगे। शिक्षा में व्यवधान, आय में उतार चढ़ाव तथा पिता संबंधी परेशानी भी होगी। कभी कभी सम्मान को ठेस भी लग सकता है, हालांकि मेहनत किया जाए तो लाभ भी आपको प्राप्त हो जाएगा और इस लाभ का उपाय मैं आपको परफेक्ट बताने वाला हूं आने वाले समय में, अभी जस्ट कुंडली एनालिसिस के बाद। शनि की बात करें, शनि एकादश एवं द्वादश है और वह 9 डिग्री 5 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा सूर्य से दृष्ट है एवं षडबल में बलवान है एवं कुंडली के आय भाव में स्वराशि के हैं तथा सूर्य गुरु से दृष्ट है एवं वक्री हैं एवं पुष्कर नवमांश में भी हैं। शनि आय भाव में पॉजिटिव है, आय अच्छी देंगे आपको, आय तो होगी आपकी कहीं ना कहीं से, पर साथ में व्यय भी होगा, काम में थोड़ा देर भी करेंगे, पिता संबंधी परेशानी से बचे एवं कुछ हेल्थ इशू भी देंगे, फिर भी काम बनता रहेगा, मेहनत करें, शनि आपको लाभ देंगे। राहु की बात करें दशम भाव में 23 डिग्री 57 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में और गुरु की राशि में नीच के हैं। हालांकि राशि स्वामी गुरु उच्च के हैं, पर नीच के राहु कैरियर में संघर्ष तथा बाधा एवं सफलता में देरी करेंगे। वाणी उग्र होगी, परिवारजनों से कभी कभी मनमुटाव भी हो सकती है, माता संबंधी परेशानी भी हो सकती है, सुख सुविधा में कमी तथा शारीरिक परेशानी भी देंगे। राहु की शांति अत्यंत आवश्यक है, हालांकि गुरु उच्च के हैं इनके राशि स्वामी, तो थोड़ा कम नेगेटिव फल मिलेगा, लेकिन नेगेटिव फल तो आपको मिलेगा। केतु की बात करें चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में 23 डिग्री 57 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है और पुष्कर नवमांश में है, तो पुष्कर नवमांश में होने से थोड़े पॉजिटिव हैं पर नीच के हैं। राशि मालिक षष्ठम भाव में है बुधदेव, माता संबंधी परेशानी, कैरियर में संघर्ष तथा देर करेंगे, ससुराल संबंधी बाधा भी देंगे, फालतू के खर्च भी देंगे, अतः राहु केतु की शांति अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। D9 की बात करें, लग्न के नवमेश मंगल देव D9 के सप्तम भाव में बैठे हुए, लग्न के नवमेश हैं, यहाँ पर आप बात करते हैं D9 की, तो लग्न के नवमेश मंगल देव नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो शादी के बाद यहाँ भाग्य आपका ठीक लग रहा है। मंगल सौम्य नवमांश में है, ये भी ठीक है। लग्न के सप्तमेश बुध देव बनते हैं जो पंचम भाव में सौम्य नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में। नवमांश के कारक शुक्र आपके शुक्रदेव षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं क्रूर नवमांश में, तो थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव चीजें दिख रही है। गुरु शनि के साथ लग्न में स्वराशि के गुरु हैं एवं दिग्बली हैं, तो अच्छे हैं। मंगल सप्तम भाव में हैं, तो लाइफ पार्टनर आपका थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होगा। राहु की बात करें तथा केतु की बात करें तो राहु क्रूर नवमांश में है और केतु देव सौम्य नवमांश में है, लेकिन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चंद्रमा द्वादश में है,
यहाँ लग्न कुंडली में भी राहु और केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। सूर्य अग्नि तत्व राशि में 10वें भाव में दिग्बली हैं, ये अच्छे हैं। लग्न वर्गोत्तम है जो प्रैक्टिकल माइंड देगा, कुंडली को स्ट्रांग करेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। शुक्र भी वर्गोत्तम है लेकिन नेगेटिव भाव में वर्गोत्तम है, जिसके कारण बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देंगे। नौमांश एवरेज है, कुंडली मिलान करके शादी किया जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए अब आगे बात करें चलित की। तो चलित में केवल चंद्रमा का प्लेसमेंट चेंज हुआ है। चंद्रमा तृतीय से दूसरे भाव में चले गए, यानी दूसरे भाव का फल दे रहे हैं, यानी चंद्रमा उच्च के नहीं है चलित में। और चीजों को देखें, हम D10 की चर्चा करते हैं दोस्तों। D10 में आपके लग्न के दशमेश गुरु पंचम भाव में स्वराशि के हैं, शनि और शुक्र के साथ, ये बहुत अच्छी स्थिति है। D10 के कारक शनिदेव पंचम भाव में गुरु के साथ हैं और शुक्र के साथ हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। D10 के दशमेश शुक्र भी बनते हैं, शुक्र ही बनते हैं जो कि पंचम भाव में है। आपका दशमांश एवं कैरियर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि शुक्र आपके जो D10 के दशमेश है लग्न कुंडली में छठे भाव में, तो संघर्ष के बाद यहाँ कुछ दिख रहा है, ये चीजें यहाँ दिख रही है, आसानी से चीजें हासिल नहीं होगी। दशमांश कुंडली हालांकि ठीक है लेकिन संघर्ष को जरूर दिखा रहा है। अब हम बात करें आपके प्रश्नों के उत्तर की तरफ चलते हैं। तो आपके हाथ को भी मैंने देखा है, अपने पाम का फोटो भी अपना भेजा था, तो राहु उसमें नेगेटिव है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य भी बहुत अच्छे नहीं है। कैरियर में गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल दिख रही है। अब इसका उपाय करके हम कुछ % चांस जरूर बनाएंगे। केपी से बात करें तो छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी राहु हैं जो बुध के नक्षत्र में है और दोनों 10 तथा 7 दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ बहुत मुश्किल दिख रहा है, व्यापार और प्राइवेट जॉब का योग दिख रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब मुश्किल क्यों दिख रहा है, आपकी कुंडली बता रही है, उसका उपाय करके हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, कुछ चांस बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में कुछ बाधा है, अगर उपाय करके लगातार सफलता के लिए मेहनत किया जाए तो सफलता का योग बनेगा। मेहनत और उपाय किया जाए तो 2021 के बाद या 2021 के लास्ट से सफलता का योग बनेगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। पर प्राइवेट जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। चलिए कुछ अत्यंत आवश्यक उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। शादी का योग आपका चल रहा है जो कि 2021 तक, पूरा 2021 तक चलता रहेगा और परफेक्ट योग 2021 में ही है शादी का, अभी भी आपके शादी का योग चल रहा है। उपाय की बात करें तो आपको पुखराज रत्न पहनना चाहिए। गुरु उच्च के हैं आपके लग्नेश लेकिन अस्त हैं, इनका रत्न पहनेंगी तो इनका बल बढ़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव होगा आपके लिए। कैरियर, वैवाहिक जीवन, हर चीज के लिए अच्छा रहेगा। और एक पुखराज के साथ आपको एक अच्छे क्वालिटी का विषा यंत्र, सिद्ध किया हुआ विषा यंत्र आपको पहनना चाहिए, बहुत ज्यादा लाभ देगा। अब बात करें कुछ और उपायों की। हनुमान चालीसा नियमित रूप से आपको करना चाहिए, नियमित रूप से हनुमान चालीसा करें, शंकर भगवान की पूजा करें और जल तथा दूध में काला तिल मिलाकर उनको अर्पित करें शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय करते हुए। और समय समय पर साल में एक आध बार रुद्राभिषेक जरूर कराएं। बुध का बीज मंत्र आपको प्रतिदिन करना चाहिए, ओम बूम बुद्धाय नमः। हिजड़ों को श्रृंगार का सामान आपको दान करना चाहिए, जब भी कोई हिजड़े मिले तो उन्हें श्रृंगार का सामान 10-20 रुपए का जरूर दान करें। तथा सूर्य को जल दें और आजीवन चावल का दान, थोड़ा सा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना संभव हो चावल का दान आपको करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। और ये चावल का दान आपको सोमवार को करना चाहिए। तो चलिए आपके कुंडली का श्रेष्ठ उपाय भी मैंने बता दिया। अगर मित्रों कुंडली एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।